अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें मैंने आप सबको बताया था कि हेज़ल गुम चुकी है। तो आप सब लोग जो है वो दुआ करें कि हेज़ल मिल जाए। हेज़ल जो थी वो रात के 1 बजे गुमी थी संडे को, और ये सुबह-सुबह की क्लिप है जो कि मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है कि इतनी ज़्यादा ठंड थी और हर जगह स्मोक ही स्मोक थी। अभी तो कोई भी अपने घरों से भी बाहर नहीं निकला होगा, और हमारी हेज़ल रात को 1 बजे की लापता थी। मम्मा ने एक-एक गली, एक-एक कोना छान मारा, लेकिन हेज़ल कहीं पे भी नहीं थी। उसके बाद जो आपको सामने 2 शॉप्स नज़र आ रही है ना, इसके सामने हमें हेज़ल की शर्ट मिली थी जो हमने उसको रात को पहनाई हुई थी। हेज़ल की शर्ट पे ना धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, और ना ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे इसकी शर्ट पे ना ब्लड लगा हुआ है। तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं हेज़ल की बाहर किसी स्ट्रे कैट से लड़ाई ना हो गई। एक तो उसके नेल्स भी ट्रिम थे, उसको लड़ना भी नहीं आता है। पता नहीं हमारी बच्ची किस हालत में होगी, कहाँ पे होगी, इतनी ज़्यादा ठंड। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। इसके बाद ना मैंने कोई भी क्लिप वगैरह कल शूट नहीं की थी, क्योंकि ज़हन में बुरे-बुरे ख़यालात सबके आ रहे थे कि हेज़ल को कुछ हो ना गया हो। इसी टेंशन में ना मैंने मज़ीद उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमें हमारी हेज़ल जो है वो वापस मिल गई है। सही सलामत हमें हमारी हेज़ल मिल गई, और हेज़ल को अल्लाह पाक के करम से कुछ भी नहीं हुआ। हेज़ल क्या हुआ? आप लोग भी बहुत ज़्यादा हेज़ल के बारे में पूछ रहे थे, इंस्टा पे इतने ज़्यादा डीएम्स आए हुए थे हेज़ल को ढूंढें। आप लोगों ने भी भरपूर दुआएं की कि हेज़ल मिल जाए, तो बस हम सब की दुआओं से जो है वो हमें हमारी हेज़ल वापस मिल गई है। जबकि हेज़ल गुमी थी ना, मम्मा बेचारी का रो रो के बुरा हाल। मम्मा ने इवन के नाश्ता भी नहीं किया, फिर खाना भी नहीं खाया। मम्मा हमसे भी ज़्यादा हेज़ल से प्यार करती हैं। मम्मा इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मम्मा ने पूरा मोहल्ला एक-एक जगह देखी, हेज़ल कहीं नहीं। फिर मम्मा ने साथ वाले मोहल्ले में चेक किया, वहाँ पे भी हेज़ल नहीं थी। फिर मम्मा ने कब्रिस्तान जाके भी चेक किया। फिर हमारे पास एक कॉलेज है, मम्मा ने वहाँ जाके भी चेक किया कि हमारी हेज़ल जो है वो कहीं ना कहीं से मिल जाए, लेकिन हेज़ल कहीं पे भी नहीं थी। एक तो हमें एक अंकल थे, उन्होंने टेंशन में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जी आपकी जो बिल्ली है ना वो हमने देखी थी, कि रात को पता नहीं 12-1 बजे हम लोग आ रहे थे तो हमने बिल्ली देखी थी, वो काफ़ी शोर मचा रही थी। तो कुछ लड़के थे, उन्होंने उसके कपड़े उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसके कपड़े जो है वो उतर गए। उन्होंने उधर ही फेंक दी घर के सामने, और कहीं बिल्ली को उठा के कहीं दूर छोड़ा है। ये टेंशन हमें सबसे बड़ी थी कि हेज़ल किस हाल में होगी। हेज़ल को कोई भी जो है ना वो नहीं झेल सकता। फिर जो है वो हमें हेज़ल के कपड़े बाहर से मिल गए थे। हम इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि इतनी ठंड है, ऊपर से स्मोक भी इतनी ज़्यादा, हेज़ल कहाँ होगी। एक उसने ऊपर से कपड़े भी नहीं पहने, और इसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद जो है ना, जब मम्मा ने अपनी पूरी कोशिश कर ली ना, तो जैसे 10-11 बजे शॉप्स ओपन हुई, मम्मा ने हेज़ल के पम्फलेट्स बनवाए। उसमें हेज़ल की पिक्चर और उसकी पूरी डिटेल जो थी वो मेंशन कर दी थी। सारा जो रिवॉर्ड भी मम्मा ने उसके ऊपर पम्फलेट के ऊपर लिखवा दिया था कि जिसको भी हेज़ल मिलेगी उसको ये इनाम मिलेगा। फिर जो है वो हमने सारे हेज़ल के जितने भी पम्फलेट्स वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा थे, हम लोगों ने सारे बांट दिए मोहल्ले में। साथ वाले मोहल्ले में बांटे, शॉप्स पे और जगह जगह पे यानी जाके हमने दे दिए। कल सारा दिन जो है वो पम्फलेट बांटने में हमने लगा दी। उसके बाद भी हम ढूंढते रहे, लेकिन हेज़ल हमें नहीं मिली। आज जो सुबह 10 बजे एक लड़का आया, उसने हमारी जो है वो दरवाज़ा बजाया। उसने कहा कि आपकी बिल्ली जो है ना वो मैंने ढूंढ ली है। तो अम्मा ने कहा दे दो हमें हमारी हेज़ल। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो आप मुझे मेरा इनाम दे जो आपने मेंशन किया हुआ था, मैं फिर जो है वो आपको आपकी बिल्ली दूंगा। तो फिर मम्मा ने जो भी नाम मेंशन किया हुआ था, मम्मा ने वो उसको दिया, और उसने हमें हेज़ल वापस कर दी। हेज़ल को ढूंढने की जो पूरी जर्नी थी ना कल की, उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा सुनने को यही मिला कि छोड़ दे, स्ट्रे कैट है, उसके ऊपर तो बाल भी नहीं है, उसको आपने ढूंढ के क्या करना है। आपके घर में माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, तो आपको एक बिल्ली के जाने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। छोड़ दें, वो आपको नहीं मिलने वाली, उसको कुत्तों ने खा लिया होगा, या वो खुद कहीं भाग गई होगी घर छोड़ के। यानी इतनी ज़्यादा इस तरह की हमें बातें सुनने को मिली, और हमारा दिल इतना टूट गया कि लोगों के दिल में वाकई में जानवरों के लिए रहम नहीं है। लोग यही कह रहे थे कि वो बाइट सर्वाइव कर जाएगी, उसको कौन सा कुछ हो जाएगा, बिल्लियाँ तो वैसे भी बाहर रहती हैं, उसे कुछ नहीं होता। देखिए हेज़ल को हम जानते, शुरू दिन से वो हमारे घर में पैदा हुई, हमें पता है कि हेज़ल को क्या चीज़ चाहिए, किस वक्त चाहिए। मतलब ये जो बच्चा ना ये बहुत ज़्यादा नखरे करती है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब हमें हमारी हेज़ल 12 बजे आज मिली ना, तो हम सारे रो पड़े। मम्मा ने तो इसको छोड़ा ही नहीं। अभी मैंने मम्मा से ज़बरदस्ती ली है, और माँ बैठी है, और मम्मा मुझे फिर देख रही है कि मुझे हेज़ल वापस करो। और हेज़ल भी माशाल्लाह से मम्मा के पास ही बार बार जा रही है, और सैम जेलस फील कर रहा है, और हेज़ल को स्मेल कर रहा है, क्योंकि हेज़ल जो है वो पूरा एक दिन बाहर रही है, तो उसको लग रहा है कि शायद ये हेज़ल नहीं कोई और है ये कोई और है। गंदे बच्चे, ये हमारी हेज़ल है इतनी प्यारी सी।
आते साथ ही हमने इसको खाना दिया। हेज़ल को कहीं से भी कोई भी स्क्रैच वगैरह कोई भी किसी बाहर वाले कैट ने नहीं मारा, लेकिन हेज़ल के जो नेल्स थे ना वो सारे उनके ऊपर क्रैक्स आए हुए थे। जाहिर सी बात है पता नहीं बेचारी कहाँ थी कहाँ नहीं थी, सारे हेज़ल के नेल्स ख़राब हुए हुए थे। और अब आप हमारे सैम की जेलसी चेक करें कि हेज़ल क्यों गोदी में बैठी हुई है। वो पूरा एक दिन बाहर थी, कोई परवाह थी आप लोगों को? हैं गंदे बच्चे, जेलस के मारे बस वो लड़का उधर बैठा हुआ है। लेकिन हेज़ल ने भी मम्मा की जान नहीं छोड़नी है ना। हिजी तो बहुत प्यारा बच्चा है। कहाँ थी आप? हैं हेज़ल कहाँ पे थी? आप लोग ये भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि हेज़ल गुमी कैसे। तो किचन में जो एग्जॉस्ट वाली जगह थी ना वहाँ पे सिर्फ होल बना हुआ है, उन्होंने खैर एग्जॉस्ट अंदर फिट नहीं किया हुआ, तो वहाँ से हेज़ल ने छलांग मारी और वो घर से बाहर निकल गई। खैर हम किचन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, किचन को लॉक रखते, लेकिन आपको पता है हेज़ल माशाल्लाह से हमारी बहुत शार्प माइंडेड है। ये कहीं अंदर गई है और इसने वहीं से छलांग मारी। एक तो ये हमसे नाराज़ भी थी और बस इसने नाराज़गी में छलांग मार ली कि ये लो मैं तुम लोग का घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम लोग अकेले रहो। गंदी बच्ची, फिर भी हमने तुम्हें ढूंढ लिया है ना, फिर भी हमने हिजी को ढूंढ लिया। और अब इसको इतनी ज़्यादा नींद आई है कि कल की बिल्कुल नहीं सोई हुई। तो अब हमारी हेज़ल जो है वो पूरा दिन सोएंगी, खाना शाना इसने खा लिया है, अब सीधा हेज़ल रात को उठेगी क्योंकि अब हेज़ल को बहुत नींद नहीं आई हुई है। अच्छा आते साथ ना इसने पूप किया, फ़ौरन सबने लिटर यूज़ किया। सुल्तान की हरकतें चेक करें, सारे जेलस फील कर रहे गंदे बच्चे, ये क्या करके गए हो। और सैम देख ले मम्मा के पास आके, हेज़ल बेचारी इधर आ गई है और सैम मम्मा की गोदू में आ गया है। इतना जेलस फील है बच्चा अब करता है और मम्मा की तरफ देख रहा है। लेकिन खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें हमारी हेज़ल मिल गई है। क्या कर रहे हैं गंदे बच्चे, इतना क्यूट है तो किसी को बर्दाश्त भी नहीं करता है। हेज़ल बहुत ज़्यादा क्यूट है ना हेज़ल। पता नहीं इसने कल का दिन कैसे गुजारा होगा इतनी ठंड में, है ना हेज़ल। अब मम्मा कह रही है कि हेज़ल को ना रात को हमने बांध के रखा करना है अपने साथ ही, ताकि ये जो है ना लड़की कहीं पे भी ना आ जाए। बस जब हिलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसने वॉशरूम करना है, इसको ले जाएंगे लिटरली खुद ही वॉशरूम कर लेगी। लेकिन अभी रखना हमने इसको बांध किया है। और सैम सोया नहीं हुआ है, उठा हुआ, लेकिन मम्मा की गोदू में आना था, हेज़ल को बस निकालना था, है ना। अब आप उसकी आवाज़ें चेक करें, वो बोल रही है कि छत पे चलते हैं। आवाज़ें सुने उसकी। और ये सोनू इतने गौर से देख क्योंकि भाई चिप्स खा रहे हैं तो इसका भी दिल कर रहा है कि मैं भी चिप्स खाऊं। सोया गन नहीं खाते बेबी, गन तो नहीं खाते। ये इस ना आउटफिट में इतनी प्यारी लगती है, बिल्कुल बार्बी डॉल लगती है, इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह से क्यूट है। एक तो नोज पिंक, ऊपर से इसके लिप्स भी पिंक है, ऊपर से कपड़े भी पिंक है, कितनी प्यारी है माशाल्लाह। लड़की ना हमें बुलाने आई है कि चलो अब हम ऊपर चलते, मैंने खा भी लिया है, थोड़ी सी अपनी नींद भी कर ली, ऊपर चलते। ऊपर जाके जो है ना मैं फिर कहीं गायब हो जाती हूँ। आपने सही हमें पागल बनाया हुआ है। हेज़ल अब किधर? हमें पता है हेज़ल के बगैर हमारा एक एक सेकंड, हमारा पूरा डेढ़ जो दिन है वो हेज़ल के बगैर कैसे गुजरा। सबसे ज़्यादा मुश्किल मम्मा के लिए गुजरा क्योंकि मम्मा बेचारी रो रो के हेज़ल के लिए पागल हुई। मम्मा ने इतनी दुआएं मांगी, इतने ज़्यादा पता नहीं क्या मम्मा ने वज़ाइफ किए कि हमारी हेज़ल हमें मिल जाए। और एट द एंड अल्लाह पाक के करम से हमें हमारी हेज़ल मिल गई। अच्छा मम्मा ने ना अल्लाह पाक से मन्नत मांगी थी कि अगर हमें हमारी हेज़ल मिल गई तो मैं इंशाल्लाह गुड़ वाले चावल बना के बांटूंगी बच्चों में। और मम्मा ने पता नहीं हेज़ल के लिए क्या क्या मन्नतें मांगी। मम्मा ने जो थे वो नफल अल्लाह पाक से कहा कि अगर हेज़ल मिल गई तो मैं, कितने आपने कहा था? 10। मम्मा ने कहा मैं 10 नवाफिल पढ़ूंगी। फिर मम्मा ने पता नहीं वजीफ़े किए और जो है वो मम्मा ने ये गुड़ वाले चावलों की मन्नत मांग ली कि मुझे मेरी हेज़ल मिल जाना तो मैं सब कुछ कर लूँगी। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हेज़ल हमें हमारी मिल गई है। और अब हेज़ल आपने कहीं नहीं गुम होना, ठीक है ना। कल जो पम्फलेट थे ना वो हमने भी स्टेटस पे लगा दिया था और उसी का स्टेटस हमारे जो डॉक्टर हैं बच्चों के उन्होंने भी लगा दिया था। अब डॉक्टर ने जो है वो कल रात को तकरीबन 7 बजे हमें जो है ना वो कहा कि किसी मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैंने ये सेम टू सेम जो है वो कैट देखी थी, ईडी सेंटर के पास मरी पड़ी थी, उसको कार लगी थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं वो हेज़ल ही थी या कौन, लेकिन मेरे क्लाइंट का कहना है कि मैंने सेम टू सेम इस तरह की ही कैट देखी थी। अब जब हमने ये सुना तो हम लोग और जो है हम लोग का दिल अजीब सा हो गया कि अल्लाह ना करे अगर हेज़ल को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ से ईडी सेंटर जो है ना वो हमें बहुत करीब पड़ता है, तकरीबन हम लोगों ने 5 मिनट का भी सफ़र नहीं है ईडी सेंटर ना हमसे। तो हमें था कि क्या पता हेज़ल भागती भागती चली गई और रोड भी क्रॉस करनी नहीं आती। इस टाइम इसके काम चेक करें,
लियो है इसके अंदर। और बस हमारा जो दिन था ना वो बहुत मुश्किल से गुजरा। हेजल जो है ना इस वक्त फुल लाडिया लाडिया करिए, वो कहती मेरी मम्मा की गोद में सोना, लेकिन मम्मा की गोद पे पिंटू साहब का कब्जा हो गया। अब वो कह रही मेरी मम्मा के साथ लग के सोना, लेकिन यहाँ पे जो है वो लियो साहब का कब्जा है और लियो इसको बिल्कुल भी इसके साथ फ्रेंडशिप करने को तैयार नहीं है। लियो क्या हुआ? उसकी अब आवाज देखिए, क्या हो गया? हेजल है, हेजल है लियो, कुछ नहीं होता। हेजल रुल गई, हमारे पास सो नहीं रही है लेकिन कह रही मैंने इधर ही सोना है। ओए मिछोया ने भी सोना है मम्मा के पास। एक मम्मा है उम्मीदवार माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने ज्यादा है ना जिन्होंने मम्मा के पास सोना। अब समझ नहीं आती मम्मा किसको सुनाए। आप सब लोगों ने जो है ना वो हेजल के लिए दुआ करनी कि अल्लाह पाक हेजल को लंबी उम्र दे, सारे बच्चे जो है ना उन सबको अल्लाह पाक लंबी उम्र दे, उनको नजरे बद से जो है वो महफूज रखे। और हमारी हेजल इस वक्त टिक कहीं पे भी नहीं रही है। हेजल हेजल पता नहीं पूरी रात किधर थी, तो उसकी फिलहाल नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और अब वो जाके जो है ना ब्लैंकेट में आपी के साथ सो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खाना शाना इसने खाया, अब ये सीधा शाम को ही उठेगी जब इनके सूप का टाइम होगा। आपको क्या हुआ है? ये पता है क्यों मम्मा के पास आके बैठी? भाई चिप्स खा रहे थे तो इसको सिर्फ एक दो मिले हैं, तो अभी जिद में बैठी हुई है कि मम्मा आप नहीं मुझे चिप्स देने। बेटा खत्म हो गए हैं। कुछ चिप्स खाते हैं बच्चे? चिप्स तो नहीं खाते। पर ये इतनी माशाल्लाह से प्यारी लगी, चिप्स खाने के लिए पैदा हुई हो है। ये मुझे इन कपड़ा में बहुत क्यूट लगती, इतनी क्यूट तो है कोई और? कोई भी नहीं इतना क्यूट। दिखाती हूँ कि लड़का सोया कैसे हुआ है, और ये इस तरह से मम्मा के साथ सोया हुआ है। इतना क्यूट, इतना जो है ना मतलब क्या है, ये मम्मा के साथ ही सोता है रात को, दिन को मम्मा की जान नहीं छोड़ता। और अब सोनू बैठी हुई है कम्बल में, इधर ये लियो है, लियो किसी को भी नहीं आने दे रहा, जबकि सोनू मैडम ने भी सोना है सोया। अब क्या करें, नई मम्मा ले आए सोनू को, सोनू की नई मम्मा ला देते हैं। ये देखिए ये है अंदर कम्बल में ना हिली जा रही है, इसको भी कई जगह नहीं इसकी मिल रही है, पता नहीं क्या कर रही है। आना दरअसल इसने भी मम्मा के पास ही है, टांगों में जाके मम्मा की सो जाएगी। यहाँ पे गोद पे तो खैर कब्जा हुआ पड़ा है, लेकिन अब मम्मा की टांगों में जाके सो रही है। हेजल मैडम भी रेस्ट करने चली गई और हम भी जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, नींद अपनी पूरी कर रहे। कल के जो है ना वो सुकून के आएगी, हमने सांस भी नहीं लिया है। मैं ना आपको हेज़ल की जो हमने पम्फलेट्स बनवाए थे ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। मुझे पहले वीडियो में याद नहीं रहा कि मैं आपको दिखाऊँ, अब याद है तो मैंने सोचा मैं आप लोग को लाजमी दिखाऊँ। ये हमने हेज़ल के लिए जो है ना वो पम्फलेट्स बनवाए थे। मैं इसमें से आपको हेज़ल की पिक्स दिखा देती हूँ। ये हमने हेज़ल की पिक वगैरह लगा दी थी, हेज़ल की जो भी डिटेल वगैरह थी वो हमने मैंशन कर दी थी। और फिर ये हमने काफ़ी तकरीबन 150-200 थे जो हम लोगों ने प्रिंट इसके निकाले थे और सारे बांट दिए। बस ये कुछ ही मेरे ख्याल में 8-9 ही रहते थे। अगर आप लोग पम्फलेट्स बनवाते हैं ना अपनी गुमशुदा कैट के लिए, तो 90% चांसेस है कि आपकी कैट जो है वो लाजमी मिल जाएगी। लोग होते हैं जो कि लालच के चक्कर में जो है ना वो बिल्ली वगैरह छुपा लेते ताकि हम इसको आगे सेल आउट कर देंगे। तो अगर आप लोग ये बनवाते हैं ना और उसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो आप इनाम रखते हैं, तो आप लोग को वो लाजमी दे देंगे, क्योंकि उनको पैसों से मतलब होना होता है, वही जाके उन्होंने आगे बेच के पैसे लेने होते हैं। तो इससे बेटर है कि आप लोग ये पम्फलेट्स बनवाएं, इसके ऊपर पैसे लिखे, तो जिस मर्ज़ी के पास होगी ना वो आपको आपकी कैट दे देंगे। मोइज़ा की बाकी भी हमें बनवाए थे, उसके बाद अब हेज़ल की बाकी हम लोगों ने बनवाई। यानी मेरा एक्सपीरियंस पम्फलेट्स के साथ रहा हुआ है, अगर हम ये बनवाएं ना तो कैट्स लाजमी मिल जाती हैं। हेज़ल जब सोकर उठी ना तो ये बहुत ज़्यादा बोल रही थी, इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही थी, हमारे मुंह के पास आके बोली जा रही थी कि मुझे छत पे जाना है, मुझे सन बाथ लेना है। अच्छा, हम हेज़ल को जब भी छत पे लेकर आते हैं ना तो इस तरह से इसको केज में लॉक करके लेकर आते हैं ताकि भाग ना जाए, क्योंकि ये फ़ौरन से दीवारें चढ़ के कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो बस हमने इसको केज में बंद किया और यहाँ पे ये बैठ के ना मैं घूर रही थी कि तुम लोग मुझे खोलो, अब मैंने जो है ना वो जाना है। फ़िलहाल अभी भी इतनी ज़्यादा स्मोक थी क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ी थोड़ी धूप थी, लेकिन हेज़ल मैडम की इतनी ज़्यादा ज़िद इसने हमारे साथ की ना कि नहीं मुझे छत पे अभी के अभी लेके चलो। ऊपर से ये और लाडली हो गई है क्योंकि पूरा एक दिन घूमी थी, तो हम मम्मा ने कहा कि चलो इसको ऊपर ले चलते हैं ताकि ये जो है ना थोड़ी फ्रेश फील करे। खैर जो भी है, ये हमारी बच्ची और हमें से इतना ज़्यादा प्यारा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें हमारी हेज़ल वापस मिल गई। और आप सब लोगों ने हेज़ल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी कि अल्लाह पाक हेज़ल की लंबी ज़िंदगी करे, बल्कि सब बच्चों की ही लंबी ज़िंदगी करे, उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे अल्लाह पाक। हर जान ने ना मौत का ज़ायका चखना है, तो हम अल्लाह पाक से ही दुआ करते कि अल्लाह पाक अगर अब अपने पास बुला लें वो एक अलग बात है, लेकिन ये हमसे कभी भी गुमे ना।
क्योंकि गुम जो है ना तो वो गम हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को हेज़ल की मज़ीद अपडेट दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।